Okay, areas related to circles. So I guess I have already uploaded a video last year, but there is no voice in the video. There is no sound in the video. So I'm again doing the recording, and this I'm going to upload. Although for the second part of the video there is sound. So let's do the first part, everything included from basics. Okay. So the basic idea regarding the chapter. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है. This is a circle. This is the center of the circle. This is known as the radius of the circle, Cp. Okay, Cp is equal to radius, the distance from the center till the circumference. If you draw a straight line passing through the center and intersecting or touching the circumference at 2 points, let's say AB, ACB. AB or ACB is known as diameter. And you should be knowing that the diameter is 2 times the radius, or radius is half the diameter. Radius is half the diameter. ये सबको पता होना चाहिए. ओके, इसके बाद है सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस का सिंबल है कैपिटल C. फॉर्मूला है 2 पाई r. इज बेसिकली द सर्कुलर बाउंड्री, length of the circular boundary of the circle is known as circumference. Length of the circular boundary of the circle is known as circumference. Circumference is the length of the circular boundary. फॉर्मूला है 2 पाई r. इसका और एक फॉर्मूला है पाई d. पाई d because 2 times r is the diameter. So pi d is one more formula. इसके बाद एरिया. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. अच्छा, ये जो पाई की वैल्यू होती है ना, दैट इज 22/7 और 3.14, विच एवर फिट्स द कैलकुलेशन तुम्हारे क्वेश्चन में. In case they have given some value, then you have to take the same value. ठीक है, in case they have given some value, you can take the same value. अगर कोई वैल्यू उन्होंने दी है, 22/7 दी है या 3.14 दी है, तुम वही वैल्यू ले लो. बट अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो. ठीक है, ये सब बेसिक फॉर्मूला है. नाउ लेट मी एलैबोरेट सम मोर पार्ट्स ऑफ द सर्कल. कुछ और पार्ट्स है सर्कल के, उसको देख लेते हैं हम लोग. Okay, so suppose this is the center of the circle O. This section I'm talking about, यहां से लेके यहां तक, सपोज मैं इसको नाम देता हूं ए बी. दिस इज पार्ट ऑफ द सर्कल और इसको हम लोग बोलते हैं आर्क. दिस इज एसेंशियली माइनर आर्क. ठीक है, ए सी बी, और अगर मैं यहां पे डी नाम देता हूं, माइनर आर्क इज ए सी बी. एंड ए डी बी, जो ब्लू वाली आर्क है, ए डी बी, दैट इज मेजर आर्क.
ADB is major arc, ACB is minor arc. So circle arc से बना और एक आर्क होती है. सो इफ यू नोटिस कि अगर मैं यहां से ऐसे डायमीटर बना देता हूं, सो इफ यू सी कि डायमीटर के दो एंड है, लेट्स से P and Q. सो PCB, आर्क PCB या फिर आर्क PDB, PCB and PCQ and PDQ. Sorry for that. PCQ and PDQ. ये जो दोनों आर्क है PCQ और PDQ, ये क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क. सेमी सर्कुलर आर्क मतलब सेमी सर्कल जिससे बनता है वो वाली आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क. तुम्हें सेमी सर्कल पता ही होगा. डू यू नो व्हाट इज अ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल इज हाफ द सर्कल. तो ये सेमी सर्कल किससे बनता है पता है तुमको? सेमी सर्कल में होता है एक सेमी सर्कुलर आर्क और होता है डायमीटर. द रीजन बाउंडेड between a semicircular arc and a diameter is known as a semicircle. ये है तुम्हारा सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है पता है किसी को? एरिया ऑफ सेमी, पाई आर स्क्वायर बाई 2. पाई आर स्क्वायर बाई 2. सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क. किसी को लेंथ पता है सेमी सर्कुलर आर्क की? पाई आर. इट इज 2 पाई आर बाई 2. मतलब मैंने सर्कल के सरकमफेरेंस को हाफ कर दिया तो मुझे मिला पाई आर. लेकिन ये सेमी सर्कल जो है उसका पेरीमीटर कितना होता है? प्लीज ये सब लिख लो फॉर्मूले. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल किसी को पता है? पेरीमीटर में तुम्हें सेमी सर्कुलर आर्क की, सॉरी सर, पाई आर प्लस डी. पाई आर प्लस डी और पाई आर प्लस 2r करेक्ट है. ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसकी लेंथ लेनी है और डायमीटर को उसमें ऐड कर देना है तो तुम्हें पेरीमीटर मिल जाएगा सेमी सर्कल का. सो इट इज पाई आर प्लस 2r. r कॉमन आएगा, अंदर बचेगा पाई प्लस 2. ठीक है, ठीक है. ये हो गया. ये हो गया तुम्हारा सेमी सर्कल और आर्क्स का थोड़ा सा नॉलेज. अब देखो नेक्स्ट. सपोज ये एक सर्कल है और ये सर्कल में मैं दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स बनाता हूं. ठीक है, ये दोनों सेंटर से पास होंगे तो सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सर्कल गेट्स डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. व्हाट इज दिस ईच इक्वल पार्ट नोन एज? डू यू नो दैट? क्वाड्रेंट. yes, this is known as 1/4 part of a circle. क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट. और ये क्वाड्रेंट का एरिया होगा 1/4 द एरिया ऑफ द होल सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाय 4. पाई आर स्क्वायर बाय 4. जिसका भी कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन कर दो और कैमरा ऑन रखना है. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट. पाई आर स्क्वायर बाय 4. लिखा सबने फॉर्मूला?
ओके, और भी कुछ पार्ट्स है सर्कल के, उसकी बात करते हैं हम। सो सपोज मैं एक सर्कल के सेंटर से दो रेडियस बनाता हूं in this way. So do you see that these both radii are, let's say, OA and OB? Do you see this region just like piece of a pizza? दिख रहा है ये जो है ना, ये Yes. पीस ऑफ अ पिज्जा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। sector, इट इज द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क, दो रेडियस और एक आर्क के बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो दो टाइप के सेक्टर होते हैं। ये जो वाला सेक्टर है ये है माइनर सेक्टर, और ये जो दूसरा वाला सेक्टर है, बाकी का भी तो सेक्टर ही है। माइनर सेक्टर अगर सर्कल से निकाल दो तो क्या मिलेगा तुम्हें? मेजर सेक्टर। पिज्जा का पीस याद करो हमेशा, ठीक है? दैट इज योर सेक्टर। Okay, after this, yes, Manas is asking a question. So, is quadrant can quadrant be also known as a sector? Yes, quadrant भी एक सेक्टर ही होता है। quadrant एक स्पेशल टाइप का सेक्टर है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। बाकी सेक्टर कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1/4, स्मॉलर देन 1/4। इवन सेमी सर्कल भी एक सेक्टर ही है, सेमी सर्कल भी तो एक सेक्टर हुआ। ओके, नेक्स्ट इज दिस थिंग। एक बिस्किट है, कुकी, उसको ऐसा तोड़ते हो तुम तो ऐसा पीस बनता है ना, ठीक है? इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? रीजन बाउंडेड between region bounded between an arc and a chord. Region bounded between an arc and a chord is known as a segment. मतलब ये वाला एक सेगमेंट है। Region bounded between an arc and a chord is known as a segment. ये वाला एक सेगमेंट है। सो ये जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट है। और ये वाला जो सेगमेंट है ये है मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये सब नोट्स ले लो, तुम्हें बहुत काम आएगी बाद में। इन सब के फॉर्मूला भी है, इन सब के एरिया के, वो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, और एक चीज जो मुझे बतानी है दैट इज द लास्ट थिंग आई थिंक, दैट इज अबाउट व्हील। एक व्हील है, सर्कुलर व्हील,
ठीक है, जिसकी रेडियस है r। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। जब व्हील एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस से आगे बढ़ता है। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील। याद रखना, वो अपने सरकमफरेंस जितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ व्हील। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अगर तुम्हें पूछा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन circumference। Total distance covered upon circumference is the number of revolutions। तो ये कुछ व्हील के प्रॉब्लम्स आएंगे, इसमें ये फॉर्मूले यूज होंगे, ये भी हम देखेंगे कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद और एक चीज है, छोटी सी चीज है, ये ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्लॉक। तो क्लॉक में तुम्हें पता है कि यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, 6 एंड 9, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2। ठीक है, सो क्या होगा कि अगर तुम देखो, मुझे एक कोई बता सकता है कि ये जो शेप है 12 से लेके 3 तक, ये कौन सा शेप है? क्वाड्रेंट। यस, इट इज अ क्वाड्रेंट। इट इज अ क्वाड्रेंट। ये 12 से लेके 3 तक का जो शेप है, इट इज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव डिविजन्स, मतलब 12 और 1 तुम देख रहे हो, दैट इज 1/3 ऑफ अ क्वाड्रेंट। 1/3 ऑफ अ क्वाड्रेंट। 12 और 1 1/3 ऑफ अ क्वाड्रेंट है। 1 और 2 1/3 ऑफ अ क्वाड्रेंट में। मतलब क्या है कि each individual or each consecutive division or the number on the clock is subtending an angle which is equal to 1/3 of the quadrant at the center of the clock। अब क्वाड्रेंट कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर के ऊपर? ये एंगल कितना होता है? 90। 90। पता है ना? तो ये एंगल कितना होगा? 30। 30। ये एंगल कितना होगा? 30। ये एंगल कितना होगा? 30। इससे क्या होगा पता है तुम्हें? एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड्स हैंड, ये सब तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें एंगल पता चल गया ना अभी 12 से 1 के बीच में कितना एंगल है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तुम एंगल्स निकाल सकते हो, so that you can find the total area swept by a certain। ये सेक्टर के फॉर्मूला से ही होगा, लेकिन इसमें इतना नॉलेज होना चाहिए छोटा सा। हम्म, तुम्हें पता है कि ये 12 से लेके 1 तक ये जो दो डिवीजन है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर दे डिवाइडेड इनटू? सर 5। यस,
दे आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, सो 30 डिग्रीज को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 6. मतलब 1 मिनट में जब मिनट हैंड मूव करता है तो वो 6 डिग्री आगे बढ़ता है, ठीक है। 1 minute is equal to 6 degrees for minute hand. 1 second is equal to 6 degree for second hand, right? And 1 hour is equal to 30 degree for hour hand, है ना। 1 hour, जब आर हैंड 1 hour मूव करेगा तो 30 डिग्री शिफ्ट होगा। तो एक अच्छा इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू ऑल द बेसिक नेसेसरी इंफॉर्मेशंस विच यू शुड नो फॉर डूइंग दिस चैप्टर। हाँ, एक तो रह गया यार फॉर्मूला, ये भी लिख लो लास्ट। तुम्हें पता है ना ये क्या है? रिंग, रिंग, सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग में ये जो कैपिटल आर है वो है आउटर रेडियाई, स्मॉल आर है इनर रेडियाई। तो जो थिकनेस ऑफ रिंग होगी, थिकनेस और विड्थ ऑफ अ रिंग, थिकनेस और विड्थ ऑफ अ रिंग क्या होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। थिकनेस और विड्थ ऑफ अ रिंग क्या होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक फॉर्मूला है इसमें, एरिया ऑफ रिंग, ये भी लिख लो, एरिया ऑफ रिंग, दैट इज आउटर एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इसमें सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। Parth, you just joined. I have started and it has been almost half an hour. I'm recording this. You can see the recording later, okay? ठीक है। सो ये है फॉर्मूला किसका? एरिया ऑफ रिंग, याद रखना, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। थिकनेस ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये दो फॉर्मूला और ऐड कर दो उसमें, तुमने जो लिस्ट बनाया उसमें। और भी कुछ देख लेता हूँ, कुछ मिसिंग है या नहीं है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। रोटेटिंग व्हील्स हो गया, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो सरकमफरेंस और एरिया ढूंढना है। सर्कल की रेडियस 17.5 है, ठीक है। सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। वंस यू गेट द आंसर, चैट बॉक्स में लिख दो मेरे को डन, या जो भी आंसर है वो लिख दो। कम ऑन।
Okay, many people are done and they are getting the same answer. Very good. Okay, so the circumference is 110 centimeter and the area of circle is 962.5 centimeter square. यूनिट ठीक से डालना मत भूलना. Okay, next question. A circumference of the circle is 22 centimeter. Circumference of the circle is 22 centimeter. Find its area and area of quadrant. तो पहले circumference का formula है 2 pi r which is 22 centimeter. 2 into 22 by 7 into r is 22. 22 cut. So r is equal to 7 by 2 which is 3.5 centimeter. अब हमें एरिया ढूंढना है. So area will be pi r square which is 22 by 7 into 7 by 2 मतलब 3.5 का स्क्वायर. तो मैं 7 by 2 टाइम्स 7 by 2 लिख देता हूँ. 7 7 कट हो जाएगा. 2 11 जा 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 77 by 2. 77 by 2 कितना होता है तुम्हारा? 35 38.5. 38.5. सो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 4. पाई आर स्क्वायर तो पता है 38.5 डिवाइड बाय 4 कर दो. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो सेंटीमीटर स्क्वायर. एज सिंपल एज इट इज. कम ऑन. Sir, 1. 1. No, sorry. So 9.65. Yes, how much is it? 9.65. 9.62. Okay, let's check. 9.625. ठीक है, इजी है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा यहाँ पे देखो तुम्हें समझेगा. मैंने सॉल्व भी किया है, मैं वही दिखाऊंगा तुमको. 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहे हैं. द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर and the distance between their centers is 14 centimeter. ठीक है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स. तो मैंने क्या लिया है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर ली है और छोटे वाले रेडियस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर ली, और ये दोनों का सम 14 है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियाई. डू यू सी दैट? C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई. मतलब दोनों के रेडियस को ऐड करोगे तब जाके तुम्हें दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलेगा. तो और मुझे पता है सम ऑफ देयर एरियाज, बस इससे ही मुझे दोनों की रेडियस मिल जाएगी. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको. पहले तुम ये डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम कोई बड़ी बात नहीं है, बट जस्ट लुक एट द मेथड विथ विच आई हैव सॉल्व्ड इट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई विल जस्ट शो यू बिकॉज मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जस्ट सी दिस. A1 प्लस A2 दोनों के एरिया का सम 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. दोनों के रेडियस का सम 14 सेंटीमीटर. हमें क्या ढूंढनी है? दोनों के इंडिविजुअल रेडियस. तो मैंने पहले क्या किया, A1 की वैल्यू डाली, एरिया ऑफ बिगर सर्कल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. कितना आया? 130 पाई. पाई कॉमन लेके दोनों साइड से कट कर दिया, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 मिला. अब तुम्हें पता होगा कि देयर एग्जिस्ट अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन a plus b the whole square and a square plus b square. A plus b the whole square is a square plus b square plus 2ab. So a plus b the whole square
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट 2ab। ये रिलेशनशिप मैं यूज करने वाला हूं आगे। पहले इतना लिख लो सब लोग, प्लीज नोट डाउन दिस मच, फिर आगे रिलेशन कैसे यूज करूंगा वो तुम्हें पता चलेगा। इतना लिखा सबने? ओके, अब आगे देखो। Just look at this relationship which I have written over here. Let me just make it a little bit smaller for you so that we can fit everything here. Yes. So, if you see here, मैंने वही relationship लिखा है, r plus r the whole square is equal to r square plus r square, that is capital R square plus small r square is equal to 2 times capital R into small r. r plus r मतलब दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो है 14 का स्क्वायर, और दोनों के एरिया का सम जो दिया था उससे हमने निकाला था आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है 130। ये दोनों को सॉल्व करके मुझे मिला 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर जिसकी वैल्यू है 66। इतना लिखो। ठीक है, तो मुझे मिला 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ बिग सर्कल्स रेडियस एंड कैपिटल स्मॉल सर्कल्स रेडियस। ठीक है, अच्छा अभी मैंने ये सेम फॉर्मूला यूज किया है विद अ नेगेटिव साइन। डू यू सी दैट? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे क्या क्या पता है। आई नो वॉट इज कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, its value is 130, and I know what is 2 times capital R into small r, its value is 66। so मुझे मिल जाएगी वैल्यू r minus small r the whole square की, which is 130 minus 66 which is 64। तो कैपिटल R minus small r हो जाएगा 8, and this is the one of the most important thing which I have found। I hope सबने यहां तक लिख लिया है, नहीं लिखा है तो लिख लो। So this was more of an algebra based question। ऐसे स्पेशल क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेप वाइज। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया है और दोनों के एरिया का सम दिया है, दोनों की इंडिविजुअल रेडियस ढूंढनी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप्स किए। मुझे सबसे पहले 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस मिल गया, फिर मुझे डिफरेंस ऑफ द रेडियस मिल गया। अब मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से दोनों को सॉल्व कर लूंगा। r प्लस आर मेरे पास था, r माइनस आर मुझे मिल गया, तो 2 टाइम्स कैपिटल R 22 आ गया, मतलब बड़े सर्कल की रेडियस 11 है। और ये बड़े सर्कल की रेडियस की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? छोटे सर्कल की रेडियस जो 3 है। सो मिल गया मुझे रेडियस।
Nitish, Aditya, Atharva, Shikha, please on your cam. Soham, please on your cam. Sir, my cam is on. I can't see you. सर लाइट गई है तो पूरा अंधेरा अंधेरा Oh, हो गया। अच्छा, ठीक है, ठीक है. That was question number 3. वैसे ही और एक क्वेश्चन है, 2 सर्कल्स टच इंटरनली. ये हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम इक्वेशन बनाओ. 2 circles touch internally. The sum of their areas is 116 pi centimeter square and the distance between their centers is 6 centimeter. Find the radii of the circles. दोनों सर्कल ऐसे अंदर से टच कर रहे हैं एक दूसरे को. ओके, तो अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं तो उनकी रेडियस में क्या रिलेशन बनेगा, जरा देखो ध्यान से. हमें बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर. अब दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. कैन यू सी द डायग्राम? आई विल जूम इन फॉर यू. जस्ट सी द डायग्राम क्लियरली. दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट इज कैपिटल आर. यहाँ पे R1 R2 है, मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख रहा हूँ. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करोगे तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस मिलेगा, विच इज 6 सेंटीमीटर, जो तुम्हें पता है. और दोनों के एरिया का सम, दोनों का एरिया क्या है? कैपिटल बड़े सर्कल का एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोनों के एरिया का सम, विच इज 116 पाई. ठीक है, अगर इसमें से पाई में बाहर निकाल लूं तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, विच इज 116 पाई. पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिलेगा 116. देखो ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है. इक्वेशन नंबर 2 जो मिला है ना, उसको थोड़ा सा हमें और रिफाइन करना पड़ेगा. सो रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन what is the relationship between a plus b and a square plus b square. यही रिलेशन के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी. इतना लिख लिया सबने? बिकॉज आई हैव टू गो अहेड ना. ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये रिलेशनशिप थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं. सो वी कैन से दैट a प्लस बी द होल स्क्वायर is equal to a square plus 2ab plus b square. वैसे ही मैं लिख सकता हूं r प्लस आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r in capital R into small r. So see this, I have got r square plus r square as 116. ठीक है, so r plus r the whole square is equal to 116 plus 2 times capital R plus small r. इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन एक चीज कर सकते हैं हम, वी कैन फाइंड वन थिंग. डू यू नो द फॉर्मूला r माइनस आर द होल स्क्वायर? क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर.
r minus r मुझे पता है, I will show you here. The distance between both the center is r minus r, which is 6. तो मैं यहाँ पे 6 डाल दूंगा. 6 square is equal to r square plus small r square. Hey, hello, that also I know. 116. I'm sorry for that. Mrinmay, can you please unmute yourself? Yes, sir. Hello. Yeah, tell me what you are saying. सर एक्चुअली यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लाइक इक्वेशन यूज करने बोला ना a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, वो क्यों यूज करना है मुझे वही नहीं समझा. लास्ट क्वेश्चन में भी वही डाउट था, बट देन ओके, मुझे ढूंढना है कैपिटल आर और स्मॉल आर. ठीक है, अगर मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर ढूंढना है, मेरे पास एक इक्वेशन है, दैट इज r माइनस r इज इक्वल टू 6. मुझे और एक इक्वेशन चाहिए रहेगा, दैट इज r प्लस r इज इक्वल टू समथिंग. तभी जाके दोनों इक्वेशन आपस में सॉल्व करूंगा और मेरे पास कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी. राइट? डू यू एग्री टू दैट और नॉट? ओके, सो हाउ डू आई फाइंड कैपिटल R प्लस स्मॉल r? इसी के लिए मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. यू विल नाउ सी हाउ आई एम फाइंडिंग इट. When I find it, then we'll go again back to the same question and we'll explore. But please understand कौन सी वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ. Don't get confused there. So मैंने लिखा a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. ठीक है, a और b की जगह कैपिटल R और स्मॉल r ले रहा हूँ. So you should not be confused. Already I told you that capital R square plus small r square is 116. So you should not be confused here. It is not the value of 2ab. It is not the value of 2ab. It is the value of capital R square plus small r square. Okay, ये कहाँ से मिली वैल्यू? Area of the sum of the areas of both the circles is 116 pi. देखो यहाँ पे मिली. राइट? सो वो वैल्यू मैंने डाल दी. बट मेरा जो इक्वेशन था आगे सॉल्व नहीं हो पाया बिकॉज मेरे पास 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर नहीं था. अब उसको निकालने के लिए मैंने और एक फॉर्मूला यूज किया a माइनस बी द होल स्क्वायर का, क्योंकि मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है. ठीक है, और मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है जो उस फॉर्मूला में आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 116 minus 2 into capital R into small r. So 2 into capital R into small r is equal to 116 minus 36. So 2 into capital R into small r कितना हो जाएगा ये? 80. Plus 80. Right? Minus 80. So इस नहीं plus 80. So capital R into small r will be equal to 40. या इसको ऐसे ही रहने दो 2 into capital R into small r because वो missing है ना. तो यहाँ पे अब मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा. सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116 प्लस 2 टाइम्स कैपिटल R इंटू स्मॉल r विच इज 80. कितना होता है? 196. 196 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें 14. मिलेगा 14. ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन. नाउ डू यू रियलाइज मृण्मयी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? अगर एल्जेब्रा नहीं करते तो हमें कैसे मिलता कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर? हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर था, हमें मिल गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. सो आर प्लस आर इज 14, आर माइनस आर इज 6. आपस में ऐड करेंगे, स्मॉल आर कट जाएगा, 2r की वैल्यू आ जाएगी 20, कैपिटल आर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर. स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. 4. मेक सेंस? समझ में आया? अच्छे क्वेश्चन थे दोनों. बट एल्जेब्रा का यूज था इसमें. मानस वी हैव टू यूज a प्लस बी द होल स्क्वायर. देखो ना, यूज किया ना a प्लस बी द होल स्क्वायर. नहीं सर, पहले मैं लाइक बिफोर वी यूज्ड a minus b whole square.
हाँ, because the difference between the centers, the distance between the centers is in the form of a minus b. इसके लिए a minus b the whole square निकाल के फिर मैंने 2 times capital R into small r ढूंढा. सो दोनों का यूज करना ही पड़ेगा तुम्हें. दोनों क्वेश्चंस में a प्लस बी द होल स्क्वायर का भी यूज है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का भी यूज है. लिख लिया सबने? आई एम गोइंग अहेड. क्या है ये? रिंग है ना, रिंग का फॉर्मूला होगा यहाँ पे. A racetrack is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. So basically inner radius small r है और outer radius capital R है. So width of the track हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r. ठीक है, ये हमें ढूंढना है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, ओके. आउटर सर्कमफरेंस इज 2 पाई कैपिटल R. इनर सर्कमफरेंस, ये आउटर है, ये इनर है. इनर सर्कमफरेंस इज 2 पाई स्मॉल r. और हमें दोनों की वैल्यू पता है. आउटर सर्कमफरेंस की वैल्यू भी पता है और इनर की भी पता है. ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं. आउटर सर्कमफरेंस माइनस इनर सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 396 माइनस 352. डायरेक्टली निकाल देंगे. देखो, आउटर सर्कमफरेंस इज 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r. ये हो जाएगा 44. यहां से 2 पाई कॉमन निकल जाएगा और इधर बचेगा r माइनस r इज इक्वल टू 44. ठीक है, सो r माइनस r इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 पाई. 2 यहाँ पे कट जाएगा, इधर आएगा 22. सो r माइनस r इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा पाई डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे आएगा 7 बाई 22. 22 कट, कितना आएगा? 7 मीटर. इजीली आ गया. So मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से किया है. ओके, वाज इट इजी और मोर इजी और मोर डिफिकल्ट? So more easy. ओके, टेल मी. So I took 2 pi r equals 2 pi capital R equals 396. ओके, Divided the pi and 2. Then I got R equals capital R equals 63 centimeter, and the same with the small small letter r, and the second radius came to be 56 meter. Then r minus r equals 7. I think that is lengthier because you found both the radius separately. मैंने दोनों रेडियस निकाला नहीं, मैंने सीधा सर्कमफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक ही बार मुझे पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा. वो भी बहुत इजी था. सो यू कैन डू विथ बोथ द मेथड्स. Okay. Okay, let's go to the next question. Okay, there is no next question. There is direct exercise. तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. तो आज यहीं पे नहीं रुकेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे भी जाएंगे. देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वो वाला पार्ट है. चलो, एटलीस्ट फॉर्मूले तो कर ही सकते हैं हम लोग. सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. मैंने सेक्टर और सेगमेंट के बारे में ऑलरेडी तुम्हें बताया था. एक और चीज, जो छोटी सी चीज है, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं. डू यू सी दैट ये जो, एक मिनट, I just want you to notice this thing.
डू यू सी कि ये जो एंड पॉइंट्स है इस आर्क के, ये माइनर आर्क के जो सेंटर पे जाके रेडियस बना रहे हैं, दे आर मेकिंग एन एंगल एट द सेंटर. इसको बोलते हैं टू सबटेंड एन एंगल. टू सबटेंड, सबस्टेंड नहीं, सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर. और ये जो एंगल बन रहा है ना, उसका सिंबल है थीटा. थीटा, थीटा को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल. क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल. रिमेंबर. और ये सेंट्रल एंगल का बहुत मेजर रोल है. Central angle is a very crucial thing for minor arcs, minor sectors, I'm sorry, minor sectors or arcs. माइनर सेक्टर या माइनर आर्क के लिए ये जो थीटा की वैल्यू है ना, वो हमेशा हमेशा 180 डिग्री से छोटी होगी. थीटा 180 किसके लिए होगा पता है तुम्हें? सेमी सर्कल के लिए. सेमी सर्कल के लिए थीटा 180 होगा, सेंट्रल एंगल 180 होगा. फॉर सेमी सर्कल्स थीटा इज इक्वल टू 180. फॉर मेजर सेक्टर्स और आर्क्स, फॉर मेजर सेक्टर्स और आर्क्स, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. थीटा 180 डिग्री से बड़ा होता है. थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. सो थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल. ऑलवेज रिमेंबर. So can you show that? Yeah. Noted. So noted. Okay. ओके. अच्छा, और एक चीज देख लो जरा आराम से. एक सर्कल में सपोज मेरे पास एक सेक्टर है ए ओ बी सी. ठीक है. इसमें मुझे बताओ माइनर सेक्टर कौन सा है? ACB. ए ओ बी सी ए ऐसा लिखते हैं नाम. ए ओ बी सी ए माइनर सेक्टर. ठीक है. मेजर सेक्टर कौन सा है? ADBOA. ए डी बी ओ ए या ए ओ बी डी ए, जैसे भी तुम लिखना चाहो. ठीक है. अच्छा, ये दोनों सेक्टर्स
एक सेंट्रल एंगल बना रहे हैं, दोनों के सेंट्रल एंगल अलग अलग है ऑफ कोर्स। यहाँ पे सेंट्रल एंगल है θ1 और यहाँ पे सेंट्रल एंगल है θ2 सपोज। ऑलवेज रिमेंबर दैट θ1 प्लस θ2 विल बी शुड बी 360 डिग्री। दोनों सेंट्रल एंगल्स एक ही सर्कल के अंदर दोनों आर्क्स मेजर और माइनर आर्क्स के सेंट्रल एंगल्स का सम 360 ही होगा। ठीक है, ये भी लिख लिया तुमने। ओके, नेक्स्ट। अब मैं तुम्हें बताता हूं एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का जो फॉर्मूला है दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या था? सेंट्रल एंगल। अपॉन 360 क्या है? कंप्लीट एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क का अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, किसी सेक्टर में जो आर्क बनती है उसका लेंथ का भी फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। प्लीज ये लिख लो दोनों फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। प्लीज नोट इट डाउन। So, Yes. so the length of the arc should be in a sector, like it should be associated with the sector, or we can find it without the central angle. You can find it without the sector, but you need central angle. For finding central angle, you need to join the end points of the arc with the center, and then it will look like a sector only. है ना? Okay, sir. So we need a sector shape for finding theta, and theta will give you area of sector or length of arc, whatever you desire with these formulae. Okay, sir. Okay, let's move ahead. Segment पे आ जाते हैं। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा प्रोसेस और पूरा जो इसका डेरिवेशन है, बट आई वुड लाइक यू टू फोकस on a simpler version of this formula. I wouldn't recommend a complex version of this formula of area of segment. ठीक है, सो मैं जो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूं वो ये है, और तुम्हें यही लिखना है जो मैंने लिखा है यहां पे। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, सेगमेंट सबको पता है ना क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है पता है सबको? If you do not know what is segment, then there is a problem. Then I cannot tell you the formula. सबको पहले पता होना चाहिए कि सेगमेंट है क्या। तो मैं यहाँ पे नीचे बता भी देता हूँ सेगमेंट क्या है। ये सर्कल है तुम्हारा, यहाँ पे एक कॉर्ड है, वो कॉर्ड के एंड पॉइंट सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं,
ठीक है, सेंटर O है और ये जो एंगल है वो है थीटा, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और जो सेगमेंट का एरिया है दैट इज दिस, ये है सेगमेंट का एरिया, और ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट है दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। आर विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसके सेगमेंट का एरिया तुम निकाल रहे हो। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द सेक्टर, और उसमें से जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, ओ ए बी ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें फिगर में, उसका एरिया हम माइनस कर रहे हैं। तो ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ द एंगल, सेंट्रल एंगल एंड द रेडियस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 होता है, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिला, एरिया ऑफ द सेगमेंट। प्लीज नोट इट डाउन, ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, वैसे 50 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके आगे दूसरे फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग, बट नो नीड ऑफ डूइंग दैट, just remember this one formula, theta by 360 into pi r square minus r square sin theta by 2। लिख लिया ये क्वेश्चन? करें एक या दो या तीन या चार या पांच, देखते हैं कितना क्वेश्चंस। अ सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि एक सर्कल है, उसमें से सेक्टर बनाया। मेन पॉइंट क्या है कि रेडियस है तुम्हारा 21 सेंटीमीटर, ये लिखना पड़ेगा। एंगल, द एंगल ऑफ द सेक्टर, मतलब सेंट्रल एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा कितना है, 150 डिग्री। कोई बता सकता है माइनर सेक्टर है या मेजर है? माइनर। माइनर सेक्टर ऑफ कोर्स माइनर है, क्योंकि मेजर तो 180 से ज्यादा होता है एंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड द एरिया। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकालना है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। निकालो, एक भी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, यू हैव टू फाइंड इट। लेंथ ऑफ आर्क आएगा सेंटीमीटर में, एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कम ऑन। The 55 centimeter is the length of the arc. ओके, 577.5 area. 55 centimeter is the length of the arc. Anyone can confirm this? If it is wrong, tell me. If it is right, tell me. Have confidence. Yes, sir, it's 55 Very good, centimeter. very good. Have confidence in your calculations. Always recheck after calculating and then tell me the answer. The area is 577.5. 577.5 centimeter square. Can anyone confirm this? Okay, very good. I have got confirmations. Very good. So these were some straightforward formula based questions. ठीक है, आगे इसमें से और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहेंगे। दीज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ये सेक्टर वाला था, देखते हैं आगे सेगमेंट वाला आएगा तो वो देखते हैं। 577.5 is the area, length of the arc is 55 centimeter. Okay, let's move ahead. जिसका नहीं हुआ है वो बाद में कर सकता है। देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, arc of the circle is of length 5 pi centimeter and sector it bounds has an area of 20 pi centimeter square. Find the radius of the circle. Length of arc दिया है, length of arc is 5 pi centimeter and area of sector दिया है 20 pi centimeter square. तुम्हें क्या ढूंढना है, रेडियस ढूंढनी है। कैसे करोगे?
रेडियस तुम्हें ढूंढनी है, तुम्हें थीटा भी नहीं पता है, तुम एक काम कर सकते हो ना, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क कर सकते हो। एरिया का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अपॉन लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो मैं इजी वे बता रहा हूँ, वैसे तो तुम अलग अलग कर सकते हो, एरिया अलग निकाला, एरिया के फॉर्मूला से थीटा निकाला, थीटा के फॉर्मूला से लेंथ निकाला। मैं तुम्हें थीटा को बाईपास करने के लिए बोल रहा हूँ, थीटा को बाईपास कर दो। बाईपास मतलब डोंट वरी अबाउट थीटा। तो इसमें क्या होगा पता है? ये अच्छा रुको, एरिया कितना है? 20 पाई, सॉरी फॉर दैट, 20 पाई, और लेंथ ऑफ आर्क है 5 पाई, 5 पाई, ठीक है। यहां पे थीटा अपॉन 360 कटेगा, पाई पाई कटेगा, आर और आर स्क्वायर का स्क्वायर कटेगा, ठीक है। यहाँ पे पाई पाई कटेगा, ठीक है। बचेगा क्या? ऊपर बचेगा सिर्फ आर और नीचे बचेगा 2। 2 को वो साइड ले लो, 20 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आर, 5 4 जा, 8 आर इज 8 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 4 स्टेप में आंसर आ गया। मुझे एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क दिया था, मैंने रेडियस निकाला विदाउट फाइंडिंग थीटा, without worrying about theta. So this is a very good technique. Excuse me, sir. Yes. Can you show the answer of the area of the above question? This one? Okay, sir. Thank you, sir. लिख लो, फिर हो जाए तो बताना। Okay, moving on to the next question. A pendulum moving through at an angle 30 degree, through an angle of 30 degree, describes an arc of 4.4 centimeter in length. Find the length of the pendulum. वाह क्या क्वेश्चन है, समझ में आया तुमको? एक पेंडुलम, पेंडुलम को इमेजिन करो, तुम्हारे सामने ये पेंडुलम, ठीक है। ये पेंडुलम जो एंगल बना रहा है ना, वो कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, मतलब ए से लेके सी तक, वो कितनी है? 4.4 सेंटीमीटर। तुम्हें ढूंढनी है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ लेंथ लेंथ, ये लेंथ रेडियस से इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। जस्ट इमेजिन ये पेंडुलम अगर पूरा सर्कल, पूरा ऐसे सर्कल घूमेगा, तो विल इट मेक अ सर्कल और नॉट? मतलब पेंडुलम इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, द ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम आर पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब सर्कल की रेडियस निकालनी है तुम्हें, लेंथ ऑफ आर्क पता है, थीटा पता है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क है 4.4, थीटा है 30 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू रेडियस, दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क विच इज एल। यहाँ पे आएगा 12, ये हो जाएगा 6, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको सिंपली। 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 22 इज इक्वल टू एल। सर 8.4 कितना आया? 8.4. 8.4 8.4 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस, सॉरी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, रेडियस और लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एक मिनट, मैंने कुछ यहाँ पे कंफ्यूजिंग कर दिया है, ये एक्चुअली आ रही है।
which is length of the pendulum. इजी है या डिफिकल्ट है ये चैप्टर? दिस इज एक्सट्रीमली इजी यार, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है ये पूरा, ट्रायंगल्स जैसा नहीं है, लेंथी तो बिल्कुल ही नहीं है। एक ही पार्ट बचा है इसका, ये वीकेंड खत्म कर देंगे हम इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है, मजाक कर रहे क्या लोग? चलो एक क्वेश्चन यहां से करते हैं यार, एक भी सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला। अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, लिख लो साइड में, रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, makes an angle of 60 degree at the center of the circle, central angle 60 degree, find the area of minor segment, area of minor segment हो जाएगा। Can you please tell me the formula for area of segment? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या था? sin theta by 2. R square times sin theta by 2. हाँ, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, राइट राइट, ठीक है। So area will be theta by 360, that is 60 by 360 into pi r square, 22 by 7 into r मतलब 14, 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा मतलब साइन 60 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा, और यहाँ पे ये 14 स्क्वायर है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 11 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 7, 7 2 जा, और तो कुछ कटेगा नहीं, 22 इंटू 14 बाई 3 माइनस 14 टाइम्स साइन 60 कितना होता है, √3 बाय 2, 3/2. तो इधर नीचे और एक 2 आएगा, 2 7 जा 2 7 जा यहाँ भी, सो एरिया हो जाएगा 22 टाइम्स 14 बाय 3 माइनस 49 √3। इसको सॉल्व कर लो, √3 की वैल्यू डाल देना 1.732, सॉल्व करके निकालो एरिया इसका सेगमेंट का, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। √3 की वैल्यू चाहिए तुमको, सो √3 की वैल्यू है 1.732। Sir, approximately 21.165. सॉरी, Sir, approximately 21.165 centimeter square. 21 वॉट, फिर से बोलो। Sir, 21.165. 21.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसी को आया है ये? 18 आ रहा है किसी को तो? सर सेम ही है 18। हाँ सर 18 है। अच्छा देखते हैं, चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 17.9, मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 आ रहा है।
17.79 वेरी गुड निहारिका। ठीक है, कैलकुलेशन से सर मुझे 19 आ रहा है, 19 पॉइंट समथिंग। प्लीज़ चेक करो अपने कैलकुलेशंस, अपने जो भी तुम्हारे मल्टीप्लिकेशंस या कहीं भी गलती हो सकती है। ठीक है, सुनो अभी मेरी बात। पहले 2 पार्ट मैंने कंप्लीट किए, इसकी एक्सरसाइज भेज रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे, सो प्लीज़ डू दैट। एंड मैंने टेस्ट के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है। इस संडे होगी टेस्ट, केमिस्ट्री चैप्टर 1, 2, 3। ठीक है, उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है, MCQ बेस्ड होगी। दूसरा, इस संडे शायद मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके ये खत्म करूंगा। सर आप टेस्ट सैटरडे को रख सकते हो क्योंकि मंडे को हमारी एग्जाम है तो संडे को उसकी पढ़ाई अरे यार करनी है। टेस्ट 1 घंटे की होगी, संडे को तुम्हारी, मंडे को एग्जाम है, आई नो दैट। 1 घंटे की टेस्ट देनी है सिर्फ तुम्हें। 1 घंटा ब्रेक लेते हो ना फ्री होने के लिए, टीवी देखते हो, तो टेस्ट दे देना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट फॉर रिविजन। जो चीज हम पिछले 6 महीने से करते आ रहे हैं वही उसी की टेस्ट है, नथिंग न्यू। ओके, सो प्लीज मेक इट संडे बिकॉज पीपल नीड टू रिवाइज ऑल्सो। 3 चैप्टर है एंड सैटरडे इज टू अर्ली, it is too early, so let's do it on Sunday only. Sunday is better. एंड नेक्स्ट, हाँ शायद मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूँगा संडे को इस चैप्टर ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके लिए शायद एक वीडियो दूंगा मैं देखने के लिए, बिकॉज वो लास्ट पार्ट है, उसका वीडियो है मेरे पास एंड इट विल हेल्प यू। तो हम लोग डायरेक्टली कुछ एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर, या MCQ बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।